श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्मल महाप्रसाद का रहस्य बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 प्रकार के प्रसाद बनाए जाते हैं। इसमें से निर्मल महाप्रसाद में से एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। असल में इस प्रसाद को स्वस्थ लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। इसे केवल मरणासन व्यक्ति यानी मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को ही खाने की अनुमति है। पौराणिक मान्यता है कि प्रसाद का वितरण ही नहीं बल्कि प्रसाद को ग्रहण करने से भी अनजानों में की गई गलतियां माफ हो जाती है और भगवान हमें गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। भारत के कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ के प्रसाद की विशेष मान्यता है। ऐसा ही मंदिर है पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की मान्यता भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी का दिव्य प्रसाद चर्चा का विषय है। विशेषकर मृत्यु के समीप खड़े यानी मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार का महाप्रसाद बनाया जाता है। यहाँ 3 तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। मरणासन व्यक्ति के लिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद का महत्व। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद को क्यों कहा जाता है महाप्रसाद? जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। यह महाप्रसाद इसलिए विशेष है क्योंकि मान्यता है कि इसे देवी लक्ष्मी की अनुमति से बनाया जाता है। असल में देवी लक्ष्मी किसी न किसी संकेत द्वारा पुजारियों को प्रसाद की स्वीकृति देती है। इसी कारण से देवीय अंश होने की वजह से जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद विशेष महत्व रखता है। प्रसाद बनाते समय कोई सुगंध नहीं आती, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही इसमें से सुगंध आने लगती है। पहले इसे बिमला देवी को चढ़ाया जाता है, फिर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा को महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद यह भक्तों को वितरित कर दिया जाता है। महाप्रसाद को वितरित करते समय पुजारी विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि प्रसाद का एक भी कण भूमि पर न गिरे। जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाला संकुदी महाप्रसाद एक विशेष प्रसाद है। यह मंदिर के अंदर ही मिलता है। भक्त इसे वहीं ग्रहण करते हैं, इसे घर नहीं ले जा सकते। इस प्रसाद में चावल, दाल, सब्जियां और दलिया जैसे कई भोग शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाला दूसरा महाप्रसाद है सुखीला महाप्रसाद। यह एक विशेष प्रकार का प्रसाद है। यह सूखा होता है। भक्त इसे आसानी से घर ले जाते हैं। वे इसे परिवार और रिश्तेदारों में बांटते हैं। इसमें खस्ता, लड्डू और अन्य सूखी मिठाइयाँ शामिल होती है। जगन्नाथ मंदिर में एक खास प्रसाद बनता है जिसका नाम है निर्मला प्रसाद। यह प्रसाद सूखे चावल से बनता है और इसे कोयली बैकुंठ में बनाते हैं। यह जगह मंदिर के पास ही है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पुरानी प्रतिमाओं को दफनाया जाता है। इससे प्रसाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। असल में इस प्रसाद को स्वस्थ लोगों को नहीं दिया जाता है। इसमें केवल मरणासन व्यक्ति यानी मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को ही खाने की अनुमति है। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को क्यों कहा जाता है महाप्रसाद? इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाते हैं जो मरणासन है या किसी लाइलाज रोग से ग्रस्त है। माना जाता है कि इसे खाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। साथ ही मृत्यु का भय, चिंता जैसे नकारात्मक भाव भी दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।